नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इंडिया म्यांमार बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग का काम है उसको अब शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है। इंडिया ऑफिशियली कंप्लीट्स 9.214 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग। मणिपुर का जो हमारा मोरे का टाउन है दोस्तों, वहां पर इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास में जो फेंसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो रिपोर्ट है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें इस चीज को पेश किया गया है। कहा यह भी गया है कि वहां पर जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अब शुरू कर दिया गया है। बल्कि इतना ही नहीं, हमारी BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पूरे इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट को लेकर टाइमलाइन भी दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 साल में म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन हमारी तरफ से जो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। नाउ ये वाली खबर भारत के लिए बहुत स्पेशल और ये इंडियन गवर्नमेंट का डेयरिंग मूव क्यों बन जाता है, बिकॉज दोस्तों जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले हमने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, अमित शाह जी के द्वारा 31,000 करोड़ का ये जो बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट था इसको अनाउंस किया गया था। एंड वहां पर हमने इस चीज को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एंड अब ऑलरेडी हमने इसके ऊपर जो काम है वो करना शुरू भी कर दिया है। दूसरा बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है दोस्तों, इंडिया का जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है ये 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से अभी तक केवल और केवल 10 किलोमीटर के ही एरिया के ऊपर हमने फेंसिंग करी हुई है। यानी कि बचा हुआ 1633 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं करी हुई। लेकिन हमने अब इस प्रोजेक्ट को पाइपलाइन में डाल दिया है, काम शुरू कर दिया है। एंड अब हम लोग धीरे धीरे इसकी जो फेंसिंग है इसको भी यहां पर फिनिश कर देंगे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ देखने को मिला है, क्या है BRO का योगदान जो कि यहाँ देखने को मिला है, एंड क्यों हम लोग इतना ये बड़ा कदम ले रहे हैं, इसके क्या फायदे भारत को होने वाले हैं, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी GS कोर्सेज के जो दाम है उनको गिरा दिया है। अब आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं केवल 59,999 में। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आपको GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीजों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है हमें MHA की रिपोर्ट में, आपको बता दूं उन्होंने 2 चीजों के बारे में जिक्र किया है। पहले तो उन्होंने कहा है कि 1643 किलोमीटर का जो टोटल बॉर्डर है, जो कि अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर एंड उसके बाद मिजोरम जो कि शेयर करती है म्यांमार के साथ, इसमें से 1472 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसकी तो डिमार्केशन भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन साथ ही में रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि मणिपुर में जो मोरे टाउन देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है, वहां पर 9.214 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड वहीं पर जो इस पे सड़क बनाने का काम है ये हमारी BRO को सौंपा गया है, जहां पर ये सड़क बनाने का जो काम है वो भी अब फिलहाल चल रहा है। आप लोग यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कंस्ट्रक्शन of fencing for a border length has been awarded to border roads organization। वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो वर्क ऑन द रोड है वो वहां पर फिलहाल चल रहा है। नाउ आपको वैसे बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। बिकॉज दोस्तों आज से कुछ दिन पहले MHA की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमित शाह जी ने बिल्कुल यहाँ पर ओपनली स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि अब हम लोग यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डेटा मैपिंग है उसको भी शुरू करने वाले हैं। बिकॉज ये असल में जो पूरा का पूरा एरिया है, स्पेशली जो ये बॉर्डर वाला एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मेनली आपको
एथनिक ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो डेमोग्राफिक डेटा की मैपिंग इसलिए शुरू करी गई है जस्ट टू मेक श्योर कि जो लोग इंडिया के हैं वो इंडिया में रहें, जो लोग म्यांमार के हैं वो म्यांमार में रहें। कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ गलत इंटरचेंज हो जाए जिसकी वजह से ये मैपिंग भी हो, उसके बाद ये बॉर्डर भी बनाया जाए लेकिन उसका सही आउटकम ना मिले, और इसीलिए ये मैपिंग का काम भी शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। आप लोग देखिए ये वाली खबर जस्ट आज से 10-12 दिन पहले ही सामने आई थी। एंड द मेन रीजन कि हम लोग ये इतना बड़ा कदम ले रहे हैं, द मेन रीजन कि हमने 31,000 करोड़ एलोकेट किए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, उसके पीछे है इंडिया और म्यांमार के बीच में जो चल रही है फ्री मूवमेंट रेजीम। आपको दोस्तों बता दूं, इंडिया म्यांमार के बीच में हमारी चलती है फ्री मूवमेंट रेजीम, जिसके तहत जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो इंडिया में लोग रहते हैं, जो म्यांमार में लोग रहते हैं, वो बॉर्डर से इस तरफ एंड बॉर्डर से इस तरफ 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन यही वाली जो फ्री मूवमेंट रजीम थी जो कि इंडिया ने म्यांमार के साथ साइन करी थी, इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। असल में ये फ्री मूवमेंट रजीम के चलते बहुत सारी जो वहां पर इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में आपको मालूम है ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इसको मिसयूज किया। उसके बाद बहुत सारी जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे हमें इश्यूज इन एरियाज में देखने को मिले, बिकॉज ये एफएमआर का जो बहुत ज़्यादा मिसयूज था वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। इसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड बाय अनुराधा ओइनम। इन्होंने कहा था कि कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जिसमें यूएनएलएफ, पीएलए, उल्फा, एनएससीएन, ये कई सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट तो भारत में आके करते हैं, लेकिन इनके जो कैंप्स बने हुए हैं ये मेनली म्यांमार में बने हुए हैं। और इसी चीज़ का ये लोग फायदा उठाते हैं कि जब इनके ऊपर भारत सरकार शिकंजा कसने की कोशिश करती है तो ये चले जाते हैं भागकर म्यांमार में, और वहां पर हम लोग कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो ये इंस्टेबिलिटी है इसको नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करते हैं। और यही वाली जो एफएमआर वाली रेजीम चल रही थी, जो रोहिंग्या क्राइसिस हुई, जो कि म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में हमें क्राइसिस देखने को मिली, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। बिकॉज वहाँ से बहुत सारे जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज थे वो भागकर बांग्लादेश तो जा ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में वो भाग कर के मणिपुर में, कुछ लोग यहाँ पे मिजोरम में भी आ रहे थे, जिसका कि अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर ही पड़ रहा था। बल्कि इस चीज़ को लेकर तो रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं कि रिफ्यूजीज, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, उनकी आबादी अभी केवल ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न में या फिर वेस्ट बंगाल में बढ़ गई है, उनकी आबादी जम्मू तक में बढ़ गई है। जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, बहुत सारा डेमोग्राफिक शिफ्ट, बहुत सारे वहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, बिकॉज रोहिंग्यास अब भाग करके जम्मू तक भी पहुंच चुके हैं। इसी एफएमआर रेजीम का गलत फायदा उठाया गया था बहुत सारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसी एरिया के माध्यम से ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते थे। आपको बता दूं, ये गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का बहुत ही बदनाम एरिया माना जाता है, जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार आते हैं। और ये जो भी ड्रग्स हैं ये यहाँ से इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से, अलग अलग तरीके से ये बॉर्डर तक पहुँचते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एंट्री लेते थे। आप लोग यहाँ पर डेटा देखिए, बताया जाता है कि पिछले 6-7 महीने में 1125 करोड़ के आसपास के ड्रग्स हैं जिनको कि सीज किया जा चुका है। और इसीलिए बिकॉज ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि एफएमआर के तहत चल रहे थे, इसीलिए बॉर्डर फेंसिंग के काम को शुरू किया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा, तो देखिए स्टेट वाइज हमें फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमारी सबसे ज्यादा फिलहाल अफेक्टेड स्टेट है, दैट इज द स्टेट ऑफ मणिपुर। वहां पर जो बहुत सारे कुकी रेबल्स हैं जो कि इंस्टेबिलिटी करते हैं क्रिएट मणिपुर में, लेकिन उनकी जो भी कैंप्स है वो म्यांमार में देखने को मिलते हैं, हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। वहीं पर अगर मैं नागालैंड की बात करूं, इसको लेकर खबर सामने आई थी, नागालैंड का जो सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है, द नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल, आइजैक मुवैया, इन्होंने रिसेंटली चेतावनी दी भारत सरकार को कि हम लोग 27 साल पुराना जो युद्ध विराम है उसको खत्म कर देंगे अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी। तो ये भी जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं म्यांमार से ही ओरिजिनेट होती हैं, जिनको इंडियन गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पाती बिकॉज प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो रखी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अराकान आर्मी है, ये हमारा जो इंडिया का नीचे वाला स्टेट है, ये मिजोरम का स्टेट, यहाँ पर इसके बिल्कुल नज़दीक में हमें म्यांमार का ये रखाइन प्रोविंस देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अराकान आर्मी ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रोहिंग्या क्राइसिस है वो हमें फेस करनी पड़ती है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए,
रिसेंटली खबर सामने आई थी कि बहुत सारे म्यांमार नेशनल्स वो मिजोरम घुस गए हैं बिकॉज उनको डर लग रहा था कि कहीं अराकान आर्मी हमें रिक्रूट ना कर ले, और इसी चीज़ का जो इन्फ्लक्स है वो अल्टीमेटली इंडिया को भुगतना पड़ता है बिकॉज ये वाले बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो रखी है। दैट इज़ वाई ये जो कदम यहाँ पे लिया गया है, आई थिंक ये बहुत ही शानदार कदम है। और अब तो बल्कि BRO ने एक 10 ईयर का टाइमलाइन भी दे दिया है। वी रियली होप कि यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग हो सके, जिससे कि हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में और ज़्यादा जो स्टेबिलिटी और पीस है उसको इंश्योर कर सकें। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड